हम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं और पुणे कोर्ट भी चलेंगे, राज्यपाल पर जो टिप्पणी है उस पर भी चलेंगे, लेकिन आप जहां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में घुसकर मारेंगे कहा जाता था, ये घर में घुस के क्या हो रहा है? क्या सचमुच ये 64 साल बाद ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जा रहा है? यही सही कह रहा हूं, 64 साल बाद हो रहा है महाधिवेशन? शकील जी, और क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी आप। कांग्रेस का ये फैसला जो है बहुत ही हिम्मत का और दुस्साहस का फैसला है। उनके पास अपने 3 राज्य हैं जहां उनकी सरकारें हैं। हिमाचल प्रदेश है, वहां मौसम अच्छा है, सोनिया गांधी वहां कर चुकी हैं। कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार में चुनाव है। लेकिन कांग्रेस ने जो आपने कहा घर में घुस के, गढ़ में जाके चुनौती देना, नरेंद्र मोदी का गढ़ है गुजरात। कहते हैं अगर गुजरात हार गए मोदी जी तो समझ लीजिए कि उनकी राजनीति जो है वो ढलान पे चली जाएगी। तो कांग्रेस ने गुजरात में जो फैसला किया है और उसके लिए जो साल है 2025 वो बड़े विशेष महत्व का है। ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। 150 साल हो गए हैं सरदार पटेल को, और हम यहां कल से हैं। हर जगह सरदार पटेल और महात्मा गांधी। बीजेपी ने नाम लिया, एक स्टेचू बनाया, लेकिन आज सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त हमला किया कि इन्होंने सरदार पटेल के नाम पे कुछ नहीं किया। जो सब कुछ बना हुआ है, और हम लोगों ने, सारी प्रेस ने, बहुत बड़ी तादाद में प्रेस आई है, पूरे हिंदुस्तान से आई है, दिल्ली से तो आई है, लेकिन बाकी कई राज्यों से आई हुई है प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस भी है। उन सबने देखा कि जितनी इमारतें हैं, जितने स्मारक हैं, जितने भवन है सरदार पटेल के नाम पे, वो सारे के सारे 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। अभी जिस जगह ये मीटिंग हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल अहमदाबाद में, वो पुराना है उसी टाइम का। अभी जो आपने दिखाया कि सोनिया गांधी जी और राहुल वहां पे स्टेचू पे माल्यार्पण कर रहे हैं, तो वहीं पे एक स्टेचू बना हुआ है जिसमें तीनों की तस्वीरें हैं, और उसके बैकग्राउंड में सभा स्थल दिखता है। गांधी जी के साथ एक तरफ नेहरू जी और दूसरी तरफ जो है सरदार पटेल बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीर है, स्टेचू है, तस्वीर क्या वो कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बहुत जोरदार हमला किया है, और कल जो है इसके बारे में जो उनकी एआईसीसी का सेशन है जिसे कहते हैं, जिसमें हजारों एआईसीसी के मेंबर आएंगे, आ चुके हैं वो दरअसल, तो वहां पे उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, कि गुजरात का नैरेटिव सेट करके इन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, लेकिन गुजरात की वास्तविक स्थिति क्या है? और ये सही है, गुजरात में अभी जितना, हमें काफी टाइम हो गया यहां से, कल के आए हुए हैं, बहुत लोगों से मिले, और हम नहीं, सारे जर्नलिस्ट मिले। वो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली बातचीत में सब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। यहां पे जो भी हमको दिख रहा है, जो भी बता रहा है, वो सारा का सारा कांग्रेस टाइम का है। तो कांग्रेस की स्थिति यहां वाकई अच्छी है, मजबूत है, लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। और आप देखिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी को यहां सबसे ज्यादा वोट मिला था। 2017 में कांग्रेस ने, तो वहां तो बीजेपी हारते ही हारते बची थी। आज उसके बारे में काफी चर्चाएं हुई 2017 के बारे में, कि सूरत में किस तरह से बीजेपी ने वहां के लोगों को, अब क्या उसके लिए शब्द बोले, लेकिन उन्हें करके, डरा के, धमका के, और वहां कांग्रेस की शायद 2 या 3 सीटें आ पाई थी 12 में से। जी। सूरत ने ही कांग्रेस को हराया था वहां पे, नहीं तो कांग्रेस जो है 17 में जीत गई थी। तो आज की तारीख में यही कहा जा रहा है यहां पे कि 2027 में यहां चुनाव होने वाला है, और उसके लिए कांग्रेस ने सही समय पर गुजरात आके पूरे देश को एक मैसेज दिया है। दूसरी बात कि हम कल से यहां है, पूरा शहर सजा हुआ है। लोग बाहर बैठ के सोचते हैं कि गुजरात में मोदी का शासन है, सब डरे हुए हैं। नहीं, जगह जगह राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, खड़गे जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, स्वागत द्वार बने हुए हैं, एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता दिख रहा है।
वो बड़े उत्साह से दिख रहा है। हमने कई सेशन कवर किए हैं, कई जगह, कम से कम हमें लगता है कि 13-14 सेशन हमने कवर किए होंगे। तो लेकिन यहां का जो माहौल है, यहां का कार्यकर्ता और यहां का नेता जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, वो वाकई बेमिसाल चीज है। वो ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। सब कल से लगे हुए हैं और मतलब जिस चीज को कहते हैं कि डर, खौफ, उस नाम की यहां पे कोई चीज नहीं है। आज जब CWC की मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद राहुल गांधी जो है साबरमती आश्रम गए, वहां पे बापू को साबरमती आश्रम में, बाकी बहुत सारे प्रेस के लोग भी वहां पे गए हैं, सारे के सारे जी। कल जो है जो AICC का सेशन होने वाला है, जिसमें AICC के मेंबर होंगे, उसमें राष्ट्रीय एकता पर एक प्रस्ताव पारित होना है, गुजरात की स्थिति पर होना है, आर्थिक स्थिति पर होना है। तो कई प्रस्ताव पास होना है, जिसकी आज यहाँ पे CWC में चर्चा हो गई है। करीब 158 मेंबर आज शामिल थे इसमें। विस्तारित CWC थी है। इसमें एक बात और बता दें कि मीडिया में बड़ी चर्चा थी, और जब वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की ऑफिशियल जो ब्रीफिंग थी CWC के बाद की, तो उसमें जाहिर है कि पत्रकार जो है वो क्या है क्या नहीं है आपको सब मालूम है। तो उन्होंने सीधा एक ही पहले ही सवाल प्रियंका गांधी पे कि साहब प्रियंका गांधी नहीं है। तो वेणुगोपाल ने कहा कि 20 सदस्य नहीं है, और प्रियंका गांधी जी लोकसभा अध्यक्ष को बता के गई हैं, पार्टी को बता के गई हैं, वो बाहर हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, और हम बता देते हैं यहाँ पे कि उनके परिवार में निकट में किसी की तबीयत खराब है, तो जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। परिवार में तबीयत खराब में सब जाते हैं। कल शायद हम कह रहे हैं, पक्का नहीं है, शायद वो आ जाए AICC के सेशन में। कल वो आ सकती है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। किसी ने बताया नहीं है कि आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। लेकिन जब और कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि फलाना क्यों नहीं है। जो 158 लोग हैं, सोनिया जी वहां पे हैं, राहुल गांधी वहां पे है, खड़गे जी वहां पे, सारे लोग वहां पे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्यों नहीं है। ये एक बड़ा अजीब सवाल है कि आप चाहे जितना सारे के सारे आइटम बनवा लीजिए, वो ढूंढ के एक बताएंगे कि भाई साहब केले की चटनी तो दिख नहीं रही है, रोटियां जो है वो शायद मशीन की बनी हुई लगती हैं हमको। तो वो उसी तरह की चीजें हैं ये, कि आप सबको जो है कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। और हमारे मीडिया को फिलहाल आज की स्थिति में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस हमें लगता है कि इन सब चीजों से अब मजबूती से जवाब देने की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस मजबूती से इनको फेस कर रही है और बता रही है कि हमारा मुख्य उद्देश्य यहां पे है कि हम यहां से बैठ के सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके, और वो काम उसने आज कर दिया है। और कल आप देखेंगे कि AICC के जब हजारों वर्कर होंगे, तो उसका जोश और उत्साह जो है वो अलग ही होगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूं आपके पास। ये तस्वीर